हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल 3 और 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 कहता है संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण या निरूपित कीजिए। मतलब कि ये जो नंबर लाइन अभी हम बनाएंगे 0 1 2 3, ठीक है, ये जो हम नंबर लाइन अभी बनाएंगे, इस नंबर लाइन में संख्या रेखा पर आपको बताना है कि अंडर रूट 2 कहाँ लाई करता है, कहाँ उपस्थित है। जैसे नंबर लाइन में हमें 1 जो है वो एग्जैक्टली दिख रहा है कि 1 का स्थान ये है, 2 का स्थान ये है, 3 का स्थान ये है। बट यहाँ 0 1 2 3 इन सब के बीच में अंडर रूट 2 का स्थान कहाँ है, उसका स्थान हमको निर्धारित करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप 1 2 3 4 1 2 3 4, ये माइनस है इस तरफ, तो हम माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब अंडर रूट 2 में हम बेस 1 लेंगे। ठीक है, मतलब हम सिर्फ इतना 0 से 1 जो है बेस लेंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, और हम लंब भी क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 लिया है। ठीक है, समझते हैं अगर और कोई नंबर्स आ गए तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने 1 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब मैं 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब इसमें भी अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में अंडर रूट 3 आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पर भी हम बेस 1 लेंगे। ठीक है, कहीं अंडर रूट 5 आ जाता है तो वहां पे हम क्या लेंगे, बेस क्या ले लेंगे, 2, और जो लंब होगा वो क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। आपको बेस, आप जो है अपना बेस चेंज कर सकते हैं। आपको लंब हमेशा क्या लेना है, 1 ही लेना है। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेस 1 ले लिया, और लंब भी हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, इनका नामकरण आप कर सकते हैं। जैसे इसको हमने ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, और इसको बी नाम दे दिया, और ओ और बी को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से, ठीक है, और कॉमा लगा के हम क्या, कौन सा त्रिभुज यूज कर रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी। ठीक है, यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कर्ण क्या है, ओ बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें कर्ण पता है क्या है, ओ बी स्क्वायर है, लंब क्या है, ए बी स्क्वायर है, प्लस आधार क्या है, ओ ए स्क्वायर है। ठीक है, अब ओ बी स्क्वायर तो हमें निकालना है। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ओ बी क्या आ जाएगा, हमें पता है, सॉरी, ओ बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ ओ बी बराबर कितना, ओ बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। अब हम जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, ये जो है यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट का निशान लग जाएगा, तो ओ बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो OB हमें कितना मिल गया, √2। अब आपका जो राउंडर है तो जो आप पेंसिल वाला जो साइड होगा उसको आपको कहाँ रखना है, बी के पॉइंट में रखना है, और जो आपका राउंडर का नोक है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ओ के प्लेस में। और पेंसिल को बी की पॉइंट में रख के आपको इसको नंबर लाइन को कट करना है। जहां पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, आप मतलब आपने नंबर लाइन में बता दिया ऐसे डॉट बना के कि ये क्या है, √2 है। जब आप पेंसिल से इस नंबर लाइन को कट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे √2 है, और आप ऐसे डॉट बना के √2 को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया एग्जाम्पल 3। उसके बाद है एग्जाम्पल 4। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल 3 किया, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, हल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो नंबर लाइन बनानी है ना, जब आप कॉपी में भी करेंगे, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा नंबर लाइन क्वेश्चन के जहाँ पे भी, जैसे ये क्वेश्चन लिखा, आप जहाँ से शुरू करते हैं तो नंबर लाइन आपको यहीं ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप जो ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है नंबर लाइन वो क्वेश्चन से थोड़ी नीचे बनानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 और ये है -4। ठीक है, यहाँ पर भी हम जो बेस है वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज हमने बनाया 1 लेके, फिर हम लंब भी कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, नामकरण आप अपनी मर्जी से ABCDOAB जो करना है आप कर सकते हैं। मैं सिंपल कर रही हूँ O, और ये A और ये B। ठीक है, फिर से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम जैसे पहले क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, और सेम चीज लिख देंगे, त्रिभुज कौन सा यूज कर रहे हैं हम, त्रिभुज OAB। ठीक है, त्रिभुज OAB। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है आपके लिए, OB² है, लंब क्या है आपके लिए, AB² है। ठीक है, और आधार क्या है, OA² है। ठीक है, आप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, OA² है। OB² इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 1², OA की वैल्यू क्या है, 1²। अब OB² बराबर 1² क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब OB से जब हम पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जब हम बराबर के इस तरफ से ये स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, मैंने OB के इस स्थान से 2 मतलब स्क्वायर हटा दिया, इसलिए 2 पे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। ठीक है, तो OB की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। पर हमें किसको निरूपित करना है, √3 को निरूपित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए OB क्या हो गया, √2। अब हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसके लिए OB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें √3 चाहिए। √3 क्या होता है, 2 + 1 होता है। अगर हम बेस 2 लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमें 3 नहीं मिलेगा। हमें ऐसा कुछ नंबर लेना है ताकि हम स्क्वायर करें तो हमें 2 और 1 मिले। तो वो क्या नंबर हो सकते हैं, √2 और प्लस
अंडर रूट 2 और 1 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 मिलता है और 1 का स्क्वायर 1 मिलता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा। इसलिए हमने ये सब कुछ मेथड किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंब क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। यूनिट 1 का हम क्या लेंगे, लंब लेंगे, ठीक है, ये 1। अब हमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक और ट्रायंगल हो जाएगा, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, सी। अब हमें कौन से ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ओ सी बी, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, राइट। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर से सेम चीज लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ओ बी सी, ठीक है। त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, ओ बी सी, जैसे आप, हाँ, त्रिभुज ओबीसी, ठीक है, त्रिभुज ओबीसी हम ले रहे हैं। उसके बाद सेम चीज हम लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण पता है आपको क्या है, ओसी स्क्वायर है, लंब क्या है आपके लिए, बीसी स्क्वायर है, प्लस आधार क्या है आपके लिए, ओ बी स्क्वायर है, राइट। ओ सी स्क्वायर हमको निकालना है, बी सी स्क्वायर लंब कितना लिया हमने, 1 स्क्वायर लिया है, ओ बी स्क्वायर हमने क्या लिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिया है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ओ सी, और मैं डायरेक्ट अंडर रूट 3 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको आप प्लस करोगे, फिर यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर हटाओगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ये मैं आपको पहले 2 बार समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ओ सी आपका कितना आ गया, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओ सी आपका कितना आ गया है, अंडर रूट 3 आ गया है, ठीक है। अब आपको फिर से सेम चीज करना है, आपको अपना राउंडर लेना है और जो पेंसिल है उसको पॉइंट सी में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको राउंड उसको घुमाते हुए लाना है और नंबर लाइन को कट करना है। जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगी आपकी पेंसिल, वहीं पे क्या है, अंडर रूट 3 लाई करता है, आप वहां पे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। वहां पे ऐसा डॉट बना के आप अंडर रूट 3 को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन में। आया समझ में, ये आपका अंडर रूट 3 हमने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, आपको समझ आया हो, आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।